Very good morning. My name is Sabyasachi Behera and you are watching Jnanam Odisha. So students, today we are going to study class 11th first chapter physics. So here is the chapter name physical world and here is this content what is physics, scope and excitement of physics, physics technology and society, fundamental force in nature, nature of physical laws. So before going to the topic what is physics, आमको जानवर अच्छी ह्यूमन टेंडेंसी कौन ह्यूमन नेचर कौन तो जमी लिखाई ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम मनुष्य कौन करे ना तो चतुर्पार्श्व जहाँ घटे किंबा चतुर्पार्श्व जहाँ देखा जाए ताकू से सदा नहीं उत्सुकता प्रकाश करे ताकू जानिया पाई बहुत जिज्ञासु हुए क्यूरियोसिटी देखाए जेमिति कि फॉर एग्जांपल आम नहीं पारिबा सपोज आदिम काल हो जो साइंस एत डेभलप कर नथिला से समय गोटे लोक मन को बसी सी देखिला आकाश रे क्लियर स्काई अच्छी किछि मेघर सूचना नहीं बसी खरा होची पुणी किछि दिन पर सी ऑब्जर्व कला जे आकाश रे मेघ आसिला तापर देखिला मेघ आसी जो वर्षा हला तापर देखुछि जेतोल मेघ छाड़ी जाउची किंबा वर्षा छाड़ी खरा आसुची आकाश रे किछि गोटे कलरफुल बो आसुची तो एडा से देखिला को सी बहुत उत्सुकता प्रकाश करता जाना चेष्टा कर कौन हो कौन पाई होची तो एडा हला ह्यूमन टेंडेंसी तो ये टेंडेंसी में ह्यूमन केमती रेस्पॉन्स करे जो लिखा है ये अर्लिएस्ट टाइम्स हैज बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एनवायरनमेंट केयरफुली लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न एंड रिलेशन इन द नेचुरल फेनोमेना माने आज से किसी जिन ऑब्जर्व कला पुणी से देखिबो कौन पाई को कंडीशन रे ए जिनसटा हेइथिला एगेन जेतल सेंदी कंडीशन अराइज हेबो सेंदी सिचुएशन अराइज हेबो से जानि नबो जे हां ए कंडीशन रे सेमदी हेइथिला तो एबे भी या हबार चांस अछि ठीक अछि तो धीरे धीरे से पुणी कोन करे ना जहा किछि से ता एनवायरनमेंट सिखे कि जहा देखे ताकु निज काम रे मध्य व्यवहार करे काम रे लगिया पे सेठी किछि लाभ बाहर करे चेष्टा करे तो ताकू से नेचर सहित इंटराक्ट करिया पई इंटराक्ट डजंट मीन कि टू से हेलो और हाय नेचर रु से किछि लाभ बाहर करिया पई जेमति कि सूर्य को देखि सूर्य घड़ी तैयारी करा हितला सेमति किछि से टूल्स व्यवहार करे ठीक अछि तो एडा हला हमर ह्यूमन टेंडेंसी एबे देखिबा फिजिक्स पूर्व साइंस कोन बुक रो लिखा है Science is a systematic attempt to understand the natural phenomena in as much detail and depth as possible and to use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. तो मुझे जेमती कहली से निज परिवेश को देखे से किसी शिखे ताकू निज कार्य व्यवहार करने चेष्टा करे से निजे लाभ भाग करने चेष्टा करे तो the curiosity to learn about the world, unraveling the secrets of the nature is the first step towards the discovery of science. ठीक अच्छे the next page तो ये बहुत गुड जिनस कहुई बेसिक थिंग्स एटा कौन से एग्जाम आसेनी जस्ट टू नो कि साइंस रो केबे भी किछि फाइनल थ्योरी न थाए जेमिति कि एमिति केबे ना कि साइंस आगु एक्जिस्ट कर नथिला आमे जेबेटू साइंस पढ़िले सेडू साइंस एक्जिस्ट कला साइंस माने हला टू स्टडी द नेचर टू अंडरस्टैंड द नेचर तो जेतेबेले साइंस नथिला सेतेबेले नेचर थिला नेचुरल फेनोमेनन थिला जहाँ सब आज घटुची नेचर जोगु सेतेबेले भी घटुथिला तो साइंस आसला पर कौन हला ना साइंस आसिया पर आमे जानि पारले जो घटना घटू जो फेनोमेन हो कौन पाई हो तो आम नॉलेज जेती जाए बढ़िला आम नॉलेज जो लेवल पहुँचला से अनुसार आम किसी थियोरी देले हो पारे जेतो जदि आम नॉलेज काली आउ अधिक बढ़ुची तो आम थियोरी चेंज हो पारे मोर एडवांस हो पारे तो कौन सी भी थियोरी फाइनल थियोरी नुह ये किसी एग्जांपल दिया है
सो जेमती आप देखी पारे किसी साइंटिस्ट को ना अच्छे जो मैंने किसी निजर थियोरी देते थियोरी को बेस्ट करिकी अन्य किसी साइंटिस्ट तांको परे से थियोरी किसी नेक्स्ट लेवल पहुंची कि ताको टिके प्यूरीफाई कर तार बेटर वर्सन पहुंची पार्छन्ति तो से कह जाए फिजिक्स कि साइंस किसी फाइनल थियोरी न थाए तो निजर ज्ञान कौशल बढ़िया सह थियोरी चेंज हो पारे। तो जब जानले आम साइंस कौन तो देखिए फिजिक्स कौन। Here mentioned, we can broadly describe physics as a study of the basic law of nature and their manifestation in different natural phenomena. Simple language कौन कहि परिबा ना फिजिक्स होची स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। नेचर किछि जिंस होची ता लॉ कौन माने जिंस हला को सर्कमस्टांसेस पई से जिंस एप्लीकेबल सेडा हला लॉ नेचर एटा होची फिजिक्स। तो फिजिक्स थ्रस्ट कौन लिखा है दुटा यूनिफिकेशन और रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन कौन ना attempt to explain diverse physical phenomena in term of a few concept and law. For example, suppose आमे मनकर गोटे लॉ दबा x, suppose law is x, तो x लॉ को अप्लाई करिकी आमे बहुत गुड़े जिनस शो करि पारछे। सपोज 10टा केस अच्छी और 10टा जाक केस उपरे एक्स लॉ सैटिस्फाई करछि तो एटा कौन शो करछि ना फिजिक्स रो यूनिफिकेशन को। तो यार एग्जांपल हला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देन हमें देखिबा रिडक्शन। रिडक्शन कौन ए रिलेटेड एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स constituent simpler parts. तो सपोज आम आउ गोटे लॉ नवा y आउ 10टा केस अच्छी तो ईच एंड एव्री केस रे y रे लॉ चेंज हो भ्यारी कर गोटे लॉ y 10टा जाक केस को सैटिस्फाई करनी। ईच एंड एव्री केस y1 y2 एमती डिफरेंट लॉ बाहर करिया पड़ुछि। तो एटा कौन देखो ना फिजिक्स रो रिडक्शन को। यार एग्जांपल होछि थर्मोडायनामिक्स। देन आसिला स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आर दीटा टू डोमेन ऑफ इंटरेस्ट देखै माक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माक्रोस्कोपिक कौन जहाँ सब बड़ जिनस देखुचे जमीदी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो आमर आउ माइक्रोस्कोपिक गला आटम न्यूक्लियस जहाँ हम देखी पारुने। ठीक अच्छे तो जदि देखिबा क्लासिकल फिजिक्स डील करछि माक्रो साइड ऑफ फिजिक्स को माक्रोस्कोपिक फिजिक्स को आउ क्लासिकल फिजिक्स अंडर जाउछि मेकानिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑप्टिक्स थर्मोडायनामिक्स एमदी कि जिंस। सेमिति जो देखिबा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का सहित डील करछि ना एटम और न्यूक्लियस सहित। तो एटा किछि लेखा है थर्मोडायनामिक्स रो किछि प्रॉपर्टीज किछि कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर एंट्रोपी एंथैल्पी अच्छे से आम पढ़ा थर्मोडायनामिक्स अंडर रे। तो देखिए जे फिजिक्स रो वाइड रेंज केते फिजिक्स केते बड़ भास्ट फिजिक्स को डायरेक्शन सहित डील करछि। तो जेमती मेंशन होछि गोटे छोट पार्टिकल आरंभ करी सपोज आम नबा आम जाना भर सब छोटा जिनस कौन हो ना गोटे आसला आटम। आटम को जब ब्रेक कर आसला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भितर रही कौन न्यूक्लियर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब आम ताकू भी ब्रेक कर क्वार्क्स। तो जब क्वार्क्स आरंभ करवा स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं कि बिगेस्ट यूनिट पर्यंत जमीदी कि बड़ हो आसला अर्थ। अर्थ पर आसला सोलार सिस्टम सन सोलार सिस्टम देन गैलेक्सी देन यूनिवर्स भितर पुणी ब्लैक होल व्हाइट होल बहुत जिनस रही। तो क्वार्क्स सेमती हूँ छोट यूनिट सेमती बड़ यूनिट पर्यंत ब्लैक होल यूनिवर्स बड़ यूनिट। तो फिजिक्स ये सब जिन सहित समस्त सहित डील कर। तो फिजिक्स ब्रांच बहुत भास्ट। हाँ
ये गोटे नोटेड पॉइंट अच्छी आम तो जानले मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मझे आउ गोटे ब्रांच आसुची मेजोस्कोपिक फिजिक्स जोटा क्या सहित डील कर ना 100 ऑफ एटम्स कि फ्यू 10 और 100 ऑफ एटम्स से साइज रो एंटिटी सहित डील कर कौन ना मेजोस्कोपिक फिजिक्स गोइंग टू नेक्स्ट आमर ये किसी कॉन्सेप्ट आसला हाइपोथेसिस कौन एक्सियम कौन मॉडल कौन जमती कि आगुरी मेंशन होता जे कौन से थियोरी फाइनल थियोरी नुह तो से अनुसार आसी हाइपोथेसिस कौन एक्सियम कौन मॉडल कौन तो आमर हाइपोथेसिस होची गोटे सुपरस्टिशन अनुसार आम कहीदे पारे एमती हो पारे कि सेमती हो पारे आज थियोरी बेस करी तार सत्य सत्य न जानिकी तो एटा है हाइपोथेसिस एक्सियम कौन ना एक्सियम होची गोटे ट्रू थिंग जमती सेल्फ एविडेंट एक्सियम इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रू व्हाइल ए मॉडल इज ए थियोरी देन मॉडल कौन गोटे रिप्रेजेंटेशन किसी गोटे जिनस आम एक्सप्लेन करा चाहूँ तार रिप्रेजेंटेशन है मॉडल लॉ लॉ कौन ना गोटे ऑब्जर्व फेनोमेन को जदि आम डिफाइन करुचे डिस्क्राइब करचे से हूँ लॉ तो ये हाइपोथेसिस एक्सियम मॉडल लॉ तीनटा जाक चार्टा जाकर मो डेफिनेशन लिखी आप चाहे नोट करेंगे तो गोइंग टू नेक्स्ट फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी तो ये तीन जगह डेफिनेशन नुह ये देखाई फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी केमती तीन जिनस इंटर कनेक्टेड जमती आम जानी जे आवश्यकता ही उद्भावनर जनक से भाया जिते पर्यंत सोसाइटी किसी आवश्यक आसला किसी नीड आसला ताको फुलफिल करने सदाबले टेक्नोलॉजी आसे आ टेक्नोलॉजी कौट आसे फिजिक्स रो साइंस रो तो ये किसी एग्जांपल अच्छी जो 18th सेंचुरी रे स्टीम इंजिन आसला तार इफेक्ट केमती थिला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उपरे केमती 19th सेंचुरी आसला वायरलेस कम्युनिकेशन देन न्यूक्लियर बम आस न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन तार इफेक्ट केमती रोची सिलिकॉन चिप्स जो बाहर मोबाइल जमी आम यूज कर लैपटॉप यूज कर चिप तार इफेक्ट रही है जमी 10th सेंचुरी रे कंप्यूटर रिवोल्यूशन उपरे ठीक अच्छे तो एमती आम देखिपर फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीन टाइप इंटरलिंक्ड विगत 2-3 सेंचुरी है सबु देश समस्त को दरकार एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी तो समस्त से फसिल फ्यूएल उपरे डिपेंडेंट तो एबे से जिनस चेंज हो कौन कौन होची ना आम सोलार एनर्जी आम सोलार सोर्स एनर्जी नहीं पार्चे विंड रू भी आम एनर्जी कन्वर्ट नहीं पार्चे तो आग जमी आम इलेक्ट्रिसिटी में थर्माल एनर्जी उपर डिपेंड करथिले एबे आम सोलार एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर पार्चे जियो थर्माल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर पार्चे विंड एनर्जी को भी आम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर पार्चे तो यही सब जहाँ सब टेक्नोलॉजी आसूची जो आम सब एनर्जी यार इफेक्ट सोसाइटी पर रही तो आम यहीपरि प्रकार फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनोटा जिनस है इंटरलिंक्ड तो ये किसी टेबल अच्छी फेमस साइंटिस्ट तांकर कंट्रीब्यूशन कौन रही सोसाइटी पाई आउ से कौ देशर थिले एटा निजे मन रखिपारे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होची बोधे फंडामेंटल फोर्स यस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल फोर्स यस फंडामेंटल फोर्स कौन ना जो फोर्स को आम आउ रिड्यूस फर्दर रिड्यूस करि परिबा नाही जेमती कि आम जण गोटे कांथ को धक्का दौचे कि सपोज गोटे गोड़ी फोपाड़े तो सी गोटे जगह हिट कल किसी फोर्स देला तो यहाँ फंडामेंटल फोर्स नुह यही फोर्स कौन ना कौन फोर्स रु आसी तो से चार्टा फंडामेंटल फोर्स उपर आम डिस्कशन करिबा
तो ये गोटे लिखी देखी दिंतु फंडामेंटल फोर्स। यस फंडामेंटल फोर्स तो सॉरी देखा जाऊनी कही दूची फंडामेंटल फोर्स आर द इंटरैक्शन दैट डू नॉट अपीयर टू बी रिड्यूसिबल टू मोर बेसिक इंटरैक्शन। तो फंडामेंटल फोर्स होची गोटे इंटरैक्शन दी जन भीतर इंटरैक्शन होची तो ए टाइप ऑफ इंटरैक्शन ताकू सेटा हो सब बेसिक इंटरैक्शन ताकू हम फर्दर रिड्यूस करि परिबा नाही। ठीक अछि तो कौन कौन रहा आम चार्टा फंडामेंटल फोर्स। फास्ट फंडामेंटल फोर्स होची ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। फॉर एन एग्जांपल आम नहीं परिबा अर्थ और सन। तो अर्थ रिवॉल्व करछे सन चारिपटे बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशन फोर्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशन फोर्स। सन रो मते निजर ग्रेविटेशन फोर्स रही अर्थ रो मते निजर ग्रेविटेशन फोर्स रही तेणु दुईटी जाक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट परस्पर को अट्रैक्ट करछन्ती किए का सजे कि धक्का होना बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो it plays a key role in the large scale phenomena of the universe such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters। तो एटा लार्ज स्केल यार इंपैक्ट रही। यदि हम नेक्स्ट देखिए फोर्स नेक्स्ट फोर्स होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आम जानीचे जे लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो कूलम्स लॉ अनुसार तो एटा होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सदाबेले आसे दुईटा चार्ज पार्टिकल भितर जो चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल जिते रेस्ट रे रुहे तार इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थाए जो चार्ज पार्टिकल मूव करे तार मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो हुए। तो आम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक को दुईटी जाक सेपरेट कर पारिबा ना। तो से आसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जमती आम जान जे लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो एडा होची कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आ कौन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स टू स्ट्रॉन्गर केते गुण स्ट्रॉन्गर 10 to the power 36 टाइम स्ट्रॉन्गर। ठीक अच्छे तो एडा न्यूक्लियर एडा को जगह काम करे जिनसा न्यूक्लियर स्केल रे काम करे एडा ना कि गोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पाखरे एडा काम करे न्यूक्लियर स्केल एटम न्यूक्लियस से जगह एडा काम करिवो। Thus, it is mainly the electromagnetic force that governs the structure of an atom and molecules। तो जदि अब आम कंपेयर करिबा हाँ आउट पॉइंट ये जो रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी मीडियम रो आवश्यकता ना डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। तो अब हम देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर खाली अच्छे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्ट करे बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत अट्रैक्ट भी करे और रिपल भी करे। यदि आम ग्रेविटेशनल फोर्स और बेसिक जिन देखिए मास दुईटा ऑब्जेक्ट मास को लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। तो यही केस से दुईटा जाक ऑब्जेक्ट मास पॉजिटिव रे ही आसे बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज आसे बट बोथ इन पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो मोस्टली कौन हुए यस कौन ना गोटे ऑब्जेक्ट सदा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा चेष्टा करे जमी सपोज आम किसी भी गोटे ऑब्जेक्ट नहीं पारे जहाँ चारिपटे अच्छी से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से छुईला शॉक लगे करंट मारे। Thus इलेक्ट्रिक फोर्स इज लार्जली जीरो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स टेरेस्ट्रियल फेनोमेना। तो अभी आम देखा नेक्स्ट कौन रही यस मु गोटे पॉइंट छाड़देली गोटे एग्जांपल देखा गोटे भल एग्जाम। तो देखाई आम हाथ में गोटे बही नहीं गोटे बुक नहीं ठिया है
तो बुक तल को सदाबले एक्ट कर बुक फोर्स कौन पाई बुक ओजन तल को एक्ट कर कौन पाई ना ग्राविटेशनल फोर्स पाई ठीक अच्छे किंतु बुक आम हाथर सरफेस जो मीट कर तो से सरफेस रे एक्ट हो कौ फोर्स ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आम जमी जाचे जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power 36 टाइम स्ट्रंगर देन ग्राविटेशनल फोर्स से गोटे ह्यूमन बीइंग हाथ में बुक नहीं कि ठिया सक्षम रोचे जदि ग्राविटेशनल फोर्स मोर पावरफुल होता ताहले आमे हाथ गोटे फिदर गोटे पर नहीं कि ठिया सक्षम हो पारि न। तो नेक्स्ट हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड देन आसो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आम जमी जाचे मु कहले पूर्वर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रे like charges repel each other unlike charges attract each other but तांकर गोटे लिमिटेशन थाए अंडर सर्टन डायमेंशन दुईटा पार्टिकल भीतर कि दुईटा इलेक्ट्रॉन हो गोटे प्रोटॉन हो भीतर किसी मिनिमम डिस्टेंस रहा दरकार से ही सर्टन डिस्टेंस जो क्लोजर हो जाती तो प्रोटॉन प्रोटॉन मध्य रही अट्रैक्शन फोर्स सेमती प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन मध्य रही अट्रैक्शन फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या भीतर एक्ट हुए न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन आउ प्रोटॉन प्रोटॉन NPN PNP N फॉर न्यूट्रॉन P फॉर प्रोटॉन। तो यही फोर्स कॉन्सेप्ट केमती आसला जो आम देखुचे न्यूक्लियस एटम गोटे न्यूक्लियस बहुत स्टेबल रुहे तो जदि ता भीतर किसी फोर्स एक्ट करनी सी तो स्टेबल हो पार्छ केमती तो ओब्वियसली देयर इज ए फोर्स दिस फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो तांकर लिमिटेशन केते थिला ना 10 to the power -15 मीटर। तो सेती भितर प्रोटॉन प्रोटॉन भी परस्पर को अट्रैक्ट करे जदि से डायमेंशन में बाहर को जीवा ताहले प्रोटॉन रिपेल प्रोटॉन बट अंडर दिस डायमेंशन प्रोटॉन अट्रैक्ट प्रोटॉन ठीक अच्छे। हाँ आउ गोटे पॉइंट द इलेक्ट्रॉन इज मस्ट बी नोटेड डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं। तो नेक्स्ट फोर्स होची वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसी प्रोसेस रे किसी न्यूक्लियर प्रोसेस से देखा जाए फॉर एग्जांपल अच्छी बीटा डीके। तो बीटा डीके कहले कौन हुए ना तो न्यूक्लियस कौन करे ना एमिट करे इलेक्ट्रॉन आउ गोटे अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो जो बीटा डीके हुए से वीक फोर्स शो करे। तो द रेंज ऑफ वीक फोर्स इज exceedingly small of the order of 10 to the power -16 मीटर। देखुछंदी एटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रो डायमेंशन मध्ये कम रही वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज ये इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स। देन गोटे कॉन्सेप्ट थिला yes in the next class we are going to study nature of physical law, then conservation of energy conservation law in physics। conservation energy भी अच्छी बट एबे हम सेटा पढ़िबानी conservation law in physics पढ़ियो फर्स्ट बेसिक जिंस। देन ऊपर गोटे थिला यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो ये तीन सा कॉन्सेप्ट आम तो जो तीनटा टॉपिक जो तीनटा कंटेंट मु मेंशन कली सेटा हम नेक्स्ट क्लास पढ़ियो एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।